राम रक्षा स्तोत्र। इस राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के बुध कौशिक ऋषि हैं, सीता और रामचंद्र देवता हैं, अनुष्टुप छंद हैं, सीता शक्ति हैं, श्रीमान हनुमान जी कीलक है तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। जो धनुष वाण धारण किए हुए हैं, बद पद्मासन से विराजमान है, पीताम्बर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतल कमल दल से स्पर्धा करते तथा वाम भाग में विराजमान हैं, श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, उन अजानु बाहु मेघ श्याम नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा विशाल जटा जूटधारी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है और उसका एक एक अक्षर भी मनुष्यों के महान पापों को नष्ट करने वाला है। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण कमल नयन जटाओं के मुकुट से सुशोभित, हाथ में कंठ तुनीर धनुष और वाण धारण करने वाले, राक्षसों के संहारकारी तथा संसार की रक्षा के लिए अपनी लीला से ही अवतीर्ण हुए हैं, उन जन्मा और सर्वव्यापक भगवान राम का जानकी और लक्ष्मण जी के सहित स्मरण कर प्राग पुरुष इस सर्व काम प्रदा और पाप विनाशनी राम रक्षा का पाठ करें। मेरे सिर की राघव ललाट की दशरथात्मज रक्षा करे, कौशल्या नंदन नेत्रों की रक्षा करे, विश्वामित्र प्रिय कानों को सुरक्षित रखे, अग्रक्षक घ्राण की सौमित्री वत्सल मुख की रक्षा करे, मेरी जीवा को विद्या निधि कंठ की भरत वंदित कंधों की धुबियायुध भुजाओं की भग्नेश कारमुख रक्षा करे, हाथों की सीतापति, हृदय की जाम दगन जीत, मध्य भाग्य की खरध्वंसी और नाभि की जाम वदाश्रय जामवान की रक्षा करे, कमर की सुग्रीव वेद शक्तियों के हनुमत प्रभु और उर्वों की राक्षस कुल विनाशक रघुश्रेष्ठ रक्षा करे, जानुओं की सेतु की जंघाओं के 10 मुखांतक चरणों के विभीषण शरीर और संपूर्ण शरीर की श्री राम रक्षा करे। जो पुण्यवान पुरुष राम बल से संपन्न इस रक्षा का पाठ करता है, वह दीर्घायु सुखी पुत्रवान विजय और विनय संपन्न हो जाता है। जो जीव पाताल पृथ्वी अथवा आकाश में विचरते हैं और जो छद्म वेश से घूमते रहते हैं, वे राम नामों से सुरक्षित पुरुष को देख भी नहीं सकते। राम राम भद्र रामचंद्र इन नामों का स्मरण करने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता तथा भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष जगत को विजय करने वाले एकमात्र मंत्र राम नाम से सुरक्षित इस स्तोत्र को कंठ में धारण करता है, संपूर्ण सिद्धियां उसके हस्तगत हो जाती है। जो मनुष्य वज्र पंचर नामक इस राम कवच का स्मरण करता है, उसकी आज्ञा का कहीं उल्लंघन नहीं होता, उसे सर्वत्र जय और मंगल की प्राप्ति होती है। श्री शंकर ने रात्रि के समय स्वप्न में इस राम रक्षा का जिस प्रकार आदेश दिया था, उसी प्रकार प्रातःकाल जागने पर बुध कौशिक ने इसे लिख दिया। जो मानव कल्प वृक्षों के बगीचे हैं तथा समस्त आपत्तियों का अंत करने वाले हैं, जो तीनों लोकों में परम सुंदर हैं, वे श्रीमान राम हमारे प्रभु है। जो तरुण अवस्था वाले रूपवान सुकुमार महाबली, कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, चिर वस्त्र और कृष्ण मृग चरमधारी, फल मूल आहार करने वाले, संयमी तपस्वी ब्रह्मचारी, संपूर्ण जीवों को शरण देने वाले, समस्त धनुधारियों में श्रेष्ठ और राक्षस कुल का नाश करने वाले हैं, वे रघुश्रेष्ठ दशरथ कुमार राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें। जिन्होंने संधान किया हुआ धनुष ले रखा है, जो वान का स्पर्श कर रहे हैं तथा अक्षय वानों से युक्त नीर लिए हुए हैं, वे राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मार्ग में सदा ही मेरे आगे चले। सर्वदा उद्यत कवचधारी, हाथ में खंड लिए धनुष वाण धारण किए तथा युवावस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण जी सहित आगे आगे चलकर हमारे मनोरथों की रक्षा करे। रामदास रथी सुर लक्ष्मण अनुचर बलि काकुतस्थ पुरुष पूर्ण कौशल्य रघुतम वेदांत वेद पुराण पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ श्रीमान और अप्रमेय पराक्रम, इन नामों का नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक जप करने से मेरा भक्त अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोग दुर्वादल के समान श्याम वर्ण कमल नयन पीताम्बरधारी भगवान राम का इन दिव्य नामों से स्तवन करते हैं, वे संसार चक्र में नहीं पड़ते। लक्ष्मण जी के पूर्वज रघुकुल में श्रेष्ठ, सीता जी के स्वामी अति सुंदर कुतस्थ कुल नंदन करुणा सागर कुल निधान ब्राह्मण भरक्रम धार्मिक राज राजेश्वर सत्यनिष्ठ दशरथ पुत्र श्याम शांत मूर्ति, संपूर्ण लोकों में सुंदर रघुकुल तिलक राघव और राम नारी भगवान राम की मैं वंदना करता हूँ। राम राम भद्र रामचंद्र विधात्री स्वरूप रघुनाथ प्रभु सीतापति, इसको नमस्कार है। हे रघुनंदन श्री राम, हे भरताग्रज भगवान राम, हे रणधीर प्रभु राम, आप मेरे आश्रय होइए। मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों का मन से स्मरण करता हूँ, श्री रामचंद्र जी के चरणों का वाणी से कीर्तन करता हूँ तथा श्री रामचंद्र जी के चरणों को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ तथा श्री रामचंद्र जी के चरणों की शरण लेता हूँ। राम मेरी माता है, राम मेरे पिता है, राम स्वामी है और राम ही मेरे सखा हैं। दयामय रामचंद्र ही मेरे सर्वस्व हैं, उनके सिवा और किसी को मैं नहीं जानता, बिल्कुल भी नहीं जानता। जिनकी दाईं ओर लक्ष्मण जी, बाईं ओर जानकी जी और सामने की ओर हनुमान जी विराजमान है, उन रघुनाथ जी की मैं वंदना करता हूँ। जो संपूर्ण लोकों में सुंदर रनक्रिया में धीर कमल नयन रघुवंश नायक करुणामूर्ति और करुणा के भंडार हैं, उन श्री रामचंद्र जी की मैं शरण लेता हूँ। जिनके मन के समान गति और वायु के समान वेग है, जो परम जितेंद्रिय और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है, उस पवन नंदन
ग्रह गण श्री राम दूत की मैं शरण लेता हूँ। कविता में डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम इस मधुर नाम का पूजते हुए वाल्मीकि रूप कोकिल की मैं वंदना करता हूँ। आपत्तियों को हरने वाले तथा सब प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाले लोकाभिराम भगवान राम को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। राम राम ऐसा घोष करना संपूर्ण संसार बीजों को भून डालने वाले, समस्त सुख संपत्ति की प्राप्ति कराने वाला तथा यमदूतों को भयभीत करने वाला है। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम जी सदा विजय को प्राप्त होते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान राम का भजन करता हूँ। जिन रामचंद्र जी ने संपूर्ण राक्षस सेना का ध्वंस कर दिया था, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। राम से बड़ा और कोई आश्रय नहीं है। मैं उन रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा चित्त सदा राम से ही लीन रहे। हे राम, आप मेरा उद्धार कीजिए। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, सुमुखी राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। मैं सर्वदा राम 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 इस प्रकार मनोरम राम नाम में ही रमन करता हूँ।